अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में आबाद रखे। तो जी आज का जो व्लॉग है हमारा वो दोपहर से स्टार्ट हो रहा है और सुबह के जो काम शाम है वो मेरे सारे ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं आई हूँ रूम में सफाई करने के लिए। तो इधर जो है ना मिनाल ने अपना मेकअप वगैरह बखेरा हुआ वो समेटा सारा। उसके बाद मैंने बेडशीट्स वगैरह सही की हैं। मौसम जो है वो कुछ बेहतर हुआ है, गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है क्योंकि रात भी बारिश हुई थी और सुबह जो है सुबह भी काफ़ी ज़्यादा हमारे बारिश हुई है और बहुत ही अच्छा मौसम हुआ पड़ा है। लेकिन अभी जो है ना अभी धूप निकली हुई है बाहर, तो दोपहर में गर्मी है लेकिन सुबह और शाम जो है वो बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो बस जी मैं सफाई वगैरह कर रही थी और रूम जो है वो हमारा क्लीन हो चुका है, सारे काम शाम हो चुके हैं। उसके बाद जी मैंने बाहर से जो है ना वो फर्श वॉश कर दिया था। अब हो गया जी शाम का टाइम और शाम के टाइम पे जो है वो मैं चाय बना रही हूँ। चाय जो है वो मुझे बहुत ही पसंद है, तो बस मैं इधर चाय बना रही हूँ और साथ में बच्चों को जो है वो कुछ और बना के देती हूँ खाने के लिए। 3-4 बजे के बाद ना इनको मैं कुछ बना देती होती हूँ, उसके बाद फिर ये अपना काम शुरू कर लेते हैं। तो गर्मी है इसलिए मैं इनको चाय नहीं देती, मिल्क शेक वगैरह बना देती हूँ, वो पी लेते हैं या वैसे दूध दे देती होती हूँ। तो मैं ना बच्चों के लिए जो है बर्गर बन वो ला के रखे हुए हैं फ्रिज में। बच्चे लंच वगैरह में भी ले जाते हैं और वैसे भी शाम को ना अक्सर मैं बना देती हूँ। तो 2 वो पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो आज इनको यही बना देती हूँ। और कबाब जो है ना वो मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं बना के, इनकी भी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये तो ना मैं बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देती, तो अब जब भी बनाऊँगी ना तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो बस कबाब जो है ना मैंने इसी तरह से ओवन में रख दिए हैं और बन जो है इनको सेंटर में से हाफ़ करके ना इनको हल्का सा मैं गर्म कर लूँगी। और सुबह की ना हमारे लाइट गई हुई है, कपड़े जो हैं वो मेरे वॉश करने वाले पड़े हैं। वैसे मैंने कभी जमा नहीं किए लेकिन ना लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है, इस वजह से ना कपड़े जो है वो मेरे जमा हो गए हैं। तो मैं आज सोच रही थी कि आज मैं वॉश कर लूँ, लेकिन जो लाइट है ना वो सुबह से गई हुई है। लेकिन शुक्र है जो मौसम है अच्छा होने की वजह से ना इतना फ़ील नहीं हुआ आज लाइट का भी। तो बस जी ये बन जो है वो मैंने गरम कर लिए थे। इनके ऊपर मायोनीज़ और केचप लगाऊंगी मैं, और तो कोई चीज़ नहीं, ना अंडा वगैरह नहीं मैंने लगाया, सिर्फ कबाब ही जो है ना वही मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। और दूसरी साइड पे जो है वो मायोनीज़ लगा के इसी तरह से बस बच्चों को दे दूंगी और साथ में जो है ना दूध का कप दे देते हैं। तो बस हमारे मज़ेदार से जो बर्गर हैं वो तैयार हो गए हैं। कबाब फ्रीज़ करने का यही फ़ायदा होता है कि जब मर्ज़ी दिल करे निकाल के तो बस जी बर्गर बना लें, और घर में जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बर्गर हम बना सकते हैं। उसके बाद जी मैंने गूंदना था शाम के लिए आटा, तो चाय बनाते बनाते साथ ही मैंने कहा चलो आटा भी छान लेती हूँ। ये भी गूंद के रखा हो ना तो शाम तक जो है सेट हो जाता है सही से, वरना ताज़ा गूंदो ना तो उसकी रोटी नहीं फिर अच्छी बनती। तो बस इसको मैं इसी तरह से ना भिगो के 5-7 मिनट के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर ना मैं दोबारा से इसको मुक्की देती हूँ ना तो बहुत ही नरम और बहुत ही अच्छा जो आटा है वो हमारा बन जाता है और बहुत अच्छी रोटी इसकी बनती है। फिर आटा जो है वो मैंने गूंद लिया और सालन का मुझे नहीं पता आज मैं क्या बनाऊं क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रही, तो आटा वगैरह मैंने गूंद लिया था और सालन जो है ना वो फिर मैं देखती हूँ कि आज मैं क्या बनाऊं। इसके बाद जी ये काम करने के बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना होता है, 3-4 घंटे जो हैं वो बच्चों की पढ़ाई में भी निकल जाते हैं। और अपनी चाय जो है ना वो भी मैं रूम में ही ले आई थी, और ये जो हाफ़ जो बन है ना ये बच्चों ने छोड़ दिया था, ये अब मैं चाय के साथ खा लेती हूँ। चाय का कलर देखिए कितना अच्छा आया है, मुझे बहुत ही मज़े की लगती है चाय, जितनी दफ़ा मर्ज़ी पी लूँ मुझे बहुत ही पसंद है। और साथ साथ जो है वो बच्चे काम भी कर रहे हैं बैठे, इनकी डायरी वगैरह मैंने चेक करके इनको बिठा दिया था। और मिनाल जो है ना इसको भी मैंने बिठाया हुआ है, ये शरारतें करती फिरी थी, इसका भी इंशाल्लाह जल्दी एडमिशन करवाएंगे। तो ये घर में ही ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करवाया है इसको। तो अब जी आ गई हूँ मैं किचन में और बनाने लगी हूँ सालन। सालन की तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा ये जल्दी से क्विक वाली रेसिपी जो है ना वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं आलू जो है ना, तो ये मैं बनाती होती हूँ अक्सर ही, जब भी जल्दी खाना बनाना ना तो मैं ये आलू बना लेती हूँ। इनको इसी तरह से ना आलू को 2 दरमियान में से सेंटर में से कट लगा लिए मैंने, और उसके बाद बारीक बारीक से काट लिए। एक जो प्याज है वो मैंने ले लिया और एक टमाटर जो है ना वो भी इसी में मैं छिलका उतार के ना काट के डाल दूँगी। और तकरीबन ना 10 मिनट में जो है ना ये सालन बन के आपके सामने तैयार हो जाएगा।
और बच्चों को तो ना ये बहुत ही पसंद है, और उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड जो है ना वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। तो ये इस तरह से ना टमाटर जो है वो मैं काट के इसमें डाल दूँगी। इनका छिलका जो है मैंने उतार लिया है, और इसमें मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक जो है वो ऐड कर दिया है। जितनी भी आपके टेस्ट के मुताबिक ना आप इसमें ऐड कर लें। उसके बाद 1.5 गिलास जो है ना वो मैंने पानी का डाल दिया है, और इसी में ना मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। बस आपने अब और कुछ नहीं करना। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जो ज़ीरा है ना साबुत वाला वो इसमें डाल दें, और इसको कर दें कवर। 5 से 7 मिनट में जो है ना ये आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे, और बहुत ही मज़े का इसका जो मसाला है ना वो भी बन जाएगा। उसके बाद ये मैंने इसमें शामिल कर दिया सूखी हुई मेथी जो है ना वो मैंने सर्दियों में ना सुखा के ना इसको शॉपर में रखा हुआ था इसी तरह से, तो मैं थोड़ी सी इसमें ऐड कर देती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो बस ये 10 मिनट भी नहीं हुए तकरीबन ये सालन जो है हमारा तैयार हो चुका है। मेथी शामिल करने के बाद ना 3-4 मिनट इसको आप ना कवर कर दें, दम पे रख दें। तो बस जी ये सालन जो है हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद जी मैंने लगानी थी मशीन। ये देखें लाइट आ गई है। कपड़े देखें कितने ज़्यादा जमा हुए हैं। कुछ जो है वो मैं मशीन में डाल आई हूँ। तो कपड़े धो लेते हैं, और इनको ना मैं अंदर ही फैला लूँगी, क्योंकि सुबह का नहीं पता कि लाइट आई या ना आए, इसलिए अभी मैं वॉश करके ना इनको कमरे में फैला लेती हूँ। फिर सुबह जो है वो धूप में डाल देंगे, क्योंकि रात को ना मौसम का नहीं पता कि मौसम कब बारिश हो जाए, और सुबह को लाइट का नहीं पता। इसलिए मैंने यही बेहतर समझा कि अभी लाइट आ रही है तो अभी वॉश करके ना फैला देते हैं। और बच्चों के जो यूनिफॉर्म वगैरह है ना वो तो धुल गए हैं, बस इनको फैलाती हूँ मैं। और वीडियो के एंड में यहीं पे करूँगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को भी लाइक किया, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे जो व्लॉग्स हैं ना वो बना सकूँ। तो बस जी वीडियो का एंड में यहीं पे करूँगी। मेरी तरफ से अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।